सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बौद्ध धर्म को मानने वाले दलित मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब पे लगातार हमला हो रहा है। हरियाणा में कार्यरत आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार खुद को गोली मार लेते हैं क्योंकि जातिवादिता उनके साथ लगातार की जा रही थी। आज देश में लगातार हमारे भाइयों बहनों पे शोषण अत्याचार हो रहा है जाति के कारण। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भाई बिहार से मिशन भीम क्रांति को मजबूत करने निकला आदित्य पासवान। साथियों, हमारा देश और बिहार लगातार शोषण अत्याचार के चंगुल में गिरफ्त है। मुख्य न्यायाधीश जो देश के हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई हैं, उन पर लगातार जातिवादी टिप्पणी, न्यायालय परिसर में उन पर चप्पल फेंका जाता है और ये सरकार खामोश रहती है। कोई कॉग्निजेंस सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है और जो चप्पल फेंकने वाला काम करता है वो फ्री घूम रहा है। क्या एक ऐसा उदाहरण नहीं बनाना चाहिए था कि जिसने इस तरह की हिमाकत की और उसके बाद काफी सारे लोग बी.आर. गवई साहब के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक ऐसा उदाहरण सरकार को नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा उदाहरण नहीं पेश करना चाहिए था कि जिससे कि ऐसी सजा इन लोगों को मुकर्रर होती कि आने वाले समय में कोई भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह की हिमाकत करने का जरूरत नहीं करती। लेकिन सरकार खामोश है। तो खामोश सरकार का मतलब है कि सरकार का इन सब चीजों पे मौन समर्थन है। और देखिए किस तरह से जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फेवर में वकीलों को आने की बात करती है तो मात्र 5 साल साथ लोग रहते हैं। और सनातन धर्म का हवाला देकर के जो न्यायालय परिसर में, न्यायालय कोर्ट में जो उन पर चप्पल फेंकता है, उसके लिए वकीलों की जमात खड़ी है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में जातिवादिता को बढ़ावा दिया है। ये वही लोग हैं जो लगातार शोषण अत्याचार अनुसूचित जाति जनजाति पर करते रहे हैं। बड़े तकलीफ की बात है कि हमारे एक आईपीएस वाई पूरन कुमार जातिवादिता से तंग आकर के खुद को गोली मार लेते हैं। हमारे एक भाई को इतनी निर्ममता से पीटा जाता है छोटे से चोरी के इल्जाम के कारण कि वो उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे बिहार में लगातार हमारी छोटी छोटी बच्चियां 11 साल 15 साल की बच्चियों के साथ जघन्य तरह से दुष्कर्म किया जाता है, अपराध किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। अनुसूचित जाति में के हमारे भाइयों, विशेषकर पासवान, रविदास, वाल्मीकि समाज के जो हमारे भाई हैं, उनके खून से बिहार की धरती को लाल कर दिया रहा है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है कि सरकार इस पर जो उचित कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है? पूरे देश में अनुसूचित जाति के 131 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी गवई साहब के फेवर में आकर के एक भी बयान नहीं दिया। आज वाई पूरन कुमार सिंह मजबूर हो गए जातिवादिता के कारण अपने आप को गोली मारने के लिए, लेकिन किसी का भी बयान नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ एक लोग हमारी तरह प्रतिरोध कर रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने जिन लोगों पर विश्वास करके देश के सर्वोच्च मंदिर में भेजने का काम किया, जिसे लोकसभा कहते हैं, वहां पे खामोशी छाई हुई है? क्यों? क्या आपने इसी दिन के लिए इन लोगों को वहां भेजा था? और इसमें कोई एक दल का आदमी नहीं, मैं किसी एक दल के बारे में नहीं कह रहा। सभी दल के सांसद जो अनुसूचित जाति से आते हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सत्ता तो सभी को चाहिए, लेकिन बस सत्ता चाहिए। सत्ता के पीछे जो मकसद है, उस मकसद को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। वोट लेने के समय तो आपके भाई बन के आते हैं, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। कोई कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री के सम्मान की बात जब आएगी तो मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं। अरे भाई, आपको अपने सम्मान की चिंता अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये बात चिराग पासवान ने कही है। तो हम जानते हैं कि आपको अपने सम्मान की चिंता नहीं है, क्योंकि जब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का घर खाली कराया जाता था, जब खाली कराया जा रहा था, तो रामविलास पासवान जी की मूर्ति, उनकी तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को सड़क पर फेंक दिया गया था, और आप घड़ियाली आंसू बहाए। यही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, और फिर आप वही उसी भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के सत्ता के लिए बैठ गए। तो हम जानते हैं कि आपको अपने सम्मान की परवाह नहीं है। जीतन राम मांझी जी रश्मिरथी की कविता रश्मिरथी पढ़ देते हैं, लेकिन जब अपने समाज के बारे में बात करने की बात आती है तो वो शांत रहते हैं। रामदास अठावले जी लोकसभा में चुटकुला सुनाने में माहिर हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, देश के मूल निवासियों के लिए उन्होंने लोकसभा में दहाड़ा है? ऐसा तो नहीं है। आपने किस सांसद को पिछले कुछ वर्षों में सुना है जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा में दहाड़ा है और आपके हक और हिस्सेदारी के लिए वहां बात की है? मैंने तो पिछले कुछ वर्षों में किसी भी दलित सांसद को नहीं सुना है। तो ये आपको डिसाइड करना है, अब ये आपको निर्णय लेना है। सोइए मत, जागिए, जागिए, क्योंकि आपको आपका समाज बुला रहा है, और आप अगर नहीं जागेंगे तो इसी तरह से जातिवादिता के कारण कहीं आप पर जूता फेंका जाएगा, कहीं आप जातिवादिता से तंग आकर के गोली मार लीजिएगा, कहीं आपकी बहनें, बेटियां, बहुएं, उनको निर्वस्त्र किया जाएगा, उनके साथ दुष्कर्म किया जाएगा, और आपके भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जाएगा। तो जागिए, ये समय आ गया है कि आप चुप नहीं रहिए, क्योंकि आपके चुप रहने के कारण मतलबी लोग जीत करके अपनी सत्ता बनाए हुए हैं, और अपनी सत्ता बना करके वो सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, अपने परिवार वालों की जेब भर रहे हैं। मायावती जी ने कल बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन देश में हो रहे दलित उत्पीड़न, शोषण पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। हां, उन्होंने योगी जी की और भाजपा की जरूर तारीफ की। विपक्ष की बात आप क्यों कर रही हैं मायावती जी? आपको तो बात करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, जिसके राज्य में, पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे शोषण और अत्याचार हो रहा है। हमें आपसे बहुत उम्मीद थी और अभी भी है, लेकिन इस तरह का काम मत कीजिए जिससे कि आपका समाज शर्मसार हो। तो पहचानिए इन सभी नेताओं को, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, और इनके रंग रूप को देखिए, समझिए, और अपने बीच से एक ऐसे साथी को चुनिए जो आपके लिए लड़ता हो, जो आपके लिए अड़ता हो, जो आपकी बात को मजबूती से रख सके, आपके लिए लड़ाई लड़ सके। क्योंकि इन नेताओं ने सिर्फ अभी तक धोखा दिया था, और उसी का परिणाम है कि अगर देश में 131 सांसद हैं, अगर उन्होंने मिलकर के इस सिस्टम के खिलाफ जबरदस्त रूप से आपके हक और हिस्सेदारी के लिए, शोषण और अत्याचार के लिए अगर आवाज उठाया होता, तो आज वाई पूरन कुमार को गोली नहीं मारना पड़ता, आज मुख्य न्यायाधीश को के ऊपर जूता नहीं फेंका जाता, आज आपकी बहुएं, बेटियां सुरक्षित रहती, आपके भाई जो मारे गए वो जीवित रहते। तो ये मैं सवाल आपके बीच में छोड़े जा रहा हूं कि आखिर कब तक? जागिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपके लिए हमेशा समर्पित समाज के लिए लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। आपका भाई, मित्र, साथी आदित्य पासवान। जय भीम, जय जवाहर।